अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम न्यू टाउन फेज़ 4 एक्सटेंशन या एक्सटेंशन भी जिसे कहते हैं और फेज़ 5 भी कहा जाता है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री को समझना भी ज़रूरी है और एक्सटेंशन या फेज़ 5 की लोकेशन की क्या अहमियत है, इसका कंप्लीट मैप ब्रेकडाउन, इसमें कौन सी प्लॉट कटिंग्स मौजूद हैं, मार्केट रेट्स क्या हैं, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल क्या है नए इन्वेस्टर्स के लिए। इन तमाम पॉइंट्स को इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताता हूँ। बेसिकली न्यू टाउन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। 1986 में ये इनिशियली अनाउंस किया गया था और इसमें लोगों को मकामी लोगों को प्लॉट्स अलॉट किए गए थे। फिर 2003-4 में इसमें एक नई कटिंग अनाउंस की गई और फेज़ 4 की वो कटिंग थी जिसमें 1000 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड एंड 400 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लोगों को अलॉट किए गए और 1000 स्क्वायर यार्ड और 400 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो ऑफर किए गए। अब उन प्लॉट्स को फेज़ 4 का नाम दिया गया, लेकिन नक्शे पे कहीं फेज़ 4 मौजूद नहीं था और इट वाज परसीव्ड और यही बताया गया था कि एक एक्सटेंशन होगी, इट दे आर एक्सटेंडिंग द फेज़ 4। लेकिन उसका मैप आते आते बहुत टाइम लग गया और फिर 2023 में ये नक्शा हमारे सामने आया जिसमें उन प्लॉट ओनर्स के लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जिन्होंने 2003-4 में प्लॉट लिए थे, क्योंकि इस नक्शे के ऊपर ना तो वो ब्लॉक्स मौजूद हैं, ना वो प्लॉट कटिंग्स हैं, ना वो नंबरिंग है। तो अब इस नक्शे पे उन्हें प्लॉट कैसे मिलेगा और उनका प्लॉट कौन सा होगा, सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैप को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 120 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड एंड 500 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। जैसे ये 120 स्क्वायर यार्ड है, दिस इज़ 120 स्क्वायर यार्ड। ये 8 मरला या 200 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। फिर ये 250 स्क्वायर यार्ड यानी 10 मरला की कटिंग है और ये 500 स्क्वायर यार्ड यानी 1 कनाल की कटिंग है। यहाँ भी हमारे पास कुछ 500 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। फिर कमर्शियल प्लॉट्स 200 स्क्वायर यार्ड एंड 500 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। 200 स्क्वायर यार्ड के रेजिडेंशियल कटिंग्स के अंदर जो नेबरहुड कमर्शियल्स हैं वो मौजूद हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। दीज आर ऑल 200 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल्स। और फिर 500 स्क्वायर यार्ड के ये एक पूरा ब्लॉक दिया गया है जो डाउनटाउन ग्वादर डाउनटाउन के साथ है। अब पहले डिस्कस करते हैं कि पुराने अलॉटीज़ को इसमें कैसे एडजस्ट किया जाएगा। उसमें यह है कि जिन लोगों के पास 1000 स्क्वायर यार्ड की रेजिडेंशियल फाइल है, उन्हें उन्हें नए मैप के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है बैलेटिंग में अलॉट किया गया है। इसी तरह 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट ओनर्स जो हैं उन्हें 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट यहाँ अलॉट किया जाएगा और 400 स्क्वायर यार्ड जिन्होंने रेजिडेंशियल बाइंग की थी उन्हें 200 स्क्वायर यार्ड का यानी 8 मरले का यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया जाएगा। फिर कमर्शियल प्लॉट ओनर्स के लिए जिनके पास 1000 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल फाइल है, उन्हें यहाँ 500 गज का कमर्शियल दिया जाएगा और जिनके पास 400 गज की कमर्शियल फाइल है उन्हें 200 गज का कमर्शियल इसमें अलॉट किया जाएगा। ये उन प्लॉट ओनर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास पहले से न्यू टाउन फेज़ 4 एक्सटेंशन की फाइल्स मौजूद हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका प्लॉट कौन सा है? इसका बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि न्यू टाउन में आपको अपनी प्लॉट फाइल की कॉपी अपना आईडी कार्ड के साथ और 5000 रुपीज़ का वाउचर आपने फ़ी पे करनी है और आपको वहाँ से एक वेरिफिकेशन लेटर इशू हो जाएगा जिसमें आपका पुरानी फाइल नंबर, प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर मेंशन होगा और उसके अगेंस्ट आपको जो नया प्लॉट इस नक्शे पे दिया जा रहा है वो मेंशन होगा। तो आपको फिर इस मैप पे पता चल जाएगा कि आपका प्लॉट कौन सा है। ये तो पुराने प्लॉट ओनर्स के लिए इसमें हमारे पास डिटेल्स आ गई। अब हम चलते हैं इस चीज़ पे कि इस नक्शे की क्या अहमियत है, इस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है, इसमें इसका क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, प्लॉट कटिंग्स क्या हैं और मार्केट रेट्स क्या हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि मास्टर प्लान में कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखिए, मास्टर प्लान में इंतहाई बेहतरीन लोकेशन पे ये मैप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इस तरफ देखें तो डाउनटाउन का एरिया है, डाउनटाउन के साथ ये कमर्शियल ब्लॉक आ जाता है। कमर्शियल ब्लॉक के साथ 120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट आ जाते हैं, 5 मरला की कटिंग, यहाँ नीचे 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग आ जाती है। देन वी हैव लॉट्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस। ब्लॉक्स के अंदर भी पार्क्स मौजूद हैं, स्कूल्स हैं, मॉस्क है, अमेनिटीज़ वगैरह दी गई हैं। अनलाइक द ओल्ड मैप, ऑल स्ट्रीट्स आर 40 फीट वाइड
और जो जीडीए की अपनी सड़कें हैं मास्टर प्लान में 100 फीट वाइड एंड 164 फीट वाइड रोड्स, वो बेसिकली डिवाइडर रोड्स या सेपरेशन रोड्स आ जाती हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के दरमियान। कुछ एरियाज को रिजर्व किया गया है जीडीए के लिए, अब इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा वी डोंट नो दैट येट। कमर्शियल ब्लॉक के अंदर भी हमारे पास बड़े बड़े प्लॉट्स आ जाते हैं पार्क्स के, और सड़कें भी काफ़ी ओपन हैं, 40 फीट वाइड रोड्स हैं। सो ओवरऑल मैप इज़ रियली नाइस। फिर इस तरफ अगर आ जाएं 200 स्क्वायर यार्ड या 8 मरला की कटिंग में, तो यहाँ भी आप देखें ब्लू वंस आर ऑल स्कूल्स, येलो कटिंग्स आर ऑल मॉस्क्स, फिर पार्क्स आ जाते हैं। फिर इस तरफ कमर्शियल एरिया आ जाता है, यहाँ भी स्कूल है, हेल्थ केयर है, कम्युनिटी सेंटर है। इस 250 स्क्वायर यार्ड के ब्लॉक में भी बिल्कुल ऐसा ही है, तमाम अमेनिटीज़ मौजूद हैं एजुकेशन के लिए। यहाँ काफ़ी बड़ी जगह डेडिकेट की गई है, 10 एकर्स प्रॉब्ली इट विल हैव मल्टीपल schools and colleges and university, वो यहाँ सब कुछ आ जाएगा। 500 स्क्वायर यार्ड की कटिंग भी फिर अगर आप देखें तो तमाम अमेनिटीज़ इसमें एग्जिस्ट करती हैं। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी कुछ एरिया इसमें रिजर्व किया गया है। सो ओवरऑल रियली नाइस मैप, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है ये नक्शा। तो पुराने न्यू टाउन की निस्बत इसकी प्लानिंग बहुत बेहतर है। अब हम इसमें प्लॉट साइजेस के ऊपर आ जाते हैं और इनके रेट्स पे आ जाते हैं। जो सबसे छोटी कटिंग है 120 गज की, इसकी जो फाइल है मार्केट में वो 6 से 6.5 लाख रुपए की रेंज में आजकल की मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, ये जो ये वाले आप ब्लॉक्स में देख रहे हैं 120 गज की जो कटिंग आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद 200 स्क्वायर यार्ड की जो फाइल है, ये 7.5 से 8.25 लाख का रेट है इसमें आजकल की मार्केट में। फिर 250 स्क्वायर यार्ड की जो फाइल्स हैं, इनका रेट तकरीबन 8.5 से 9 लाख की रेंज में है। और 500 स्क्वायर यार्ड फाइल्स का रेट तकरीबन 12 से 13 लाख की रेंज में 500 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट फाइल्स का रेट है। अगर कमर्शियल की बात करें, 200 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल जो नेबरहुड कमर्शियल्स हैं, इनका रेट तकरीबन 22 से 23 लाख है इन फाइल्स का। और जो 500 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल हैं इस ब्लॉक में नेक्स्ट टू डाउनटाउन, यहाँ 40 से 45 लाख की फाइल अवेलेबल हो जाती है। अब इसमें दो तरह के प्लॉट ओनर्स हो सकते हैं। एक तो पुराने, जिनको यहाँ नया प्लॉट अलॉट किया जाएगा, उसका तरीका मैंने बता दिया। अगर आप प्लॉट अपना अलॉट करवा लेते हैं और आपको नक्शे पे उसकी कोई लोकेशन हाईलाइट हो जाती है, मसलन कोई कॉर्नर आ गया आपके पास या पार्क फेसिंग है या मेन बुलेवार्ड के ऊपर है, तो डेफिनेटली फिर जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं उससे रेट्स बेहतर हो जाएंगे। अदरवाइज जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं ये बिल्कुल जर्नल रेट्स हैं, एंड दीज आर सब्जेक्ट टू चेंजेस बेस्ड ऑन द कैटेगरी, कि अगर वो बड़ी सड़क का प्लॉट है, पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, तो फिर उसके रेट्स स्लाइटली डिफरेंट हो जाएंगे। नए प्लॉट्स भी इसमें अवेलेबल हैं। न्यू टाउन की मैनेजमेंट के पास कोई प्लॉट नहीं है, ये सब प्लॉट्स रीसेल में हैं। ऐसा भी है कि एक एक इन्वेस्टर ने 20-20, 25-25 प्लॉट्स भी इस प्रोजेक्ट के अंदर बाई किए हैं, क्योंकि काफ़ी ये उस टाइम सस्ते ऑफर किए गए थे। सो अभी मार्केट थोड़ी सी बेहतर है, और लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसमें अप्रिसिएशन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये गिवन द फैक्ट कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। वी कैन कंपेयर दिस इन्वेस्टमेंट बजट वाइज अगर देखें तो ये तकरीबन उसी कैटेगरी में फॉल करती है जिस कैटेगरी में मांबर हाउसिंग स्कीम आ जाती है, लेकिन इसकी लोकेशन मांबर हाउसिंग स्कीम की निस्बत बहुत बेहतर है। एंड नाउ दैट वी हैव अ मैप, आप नंबर के साथ इस पे प्लॉट ख़रीद सकते हैं। अगर कोई आपने नया प्लॉट ख़रीदेंगे तो आपको उस वेरिफिकेशन के साथ, नंबर के साथ भी हम प्लॉट ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली आप पुरानी फाइल अगर ख़रीदेंगे तो फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद आपको नंबर अलॉट किया जाएगा। लेकिन मैंने प्लॉट फाइल्स के रेट्स आपको बता दिए। ओवरऑल मेरी ओपिनियन में ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है और आप बैलेटेड प्लॉट ले रहे हैं और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इसकी डेवलपमेंट कब होगी ये इस टाइम कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुराने न्यू टाउन में भी अगर आप देखें तो डेवलपमेंट बहुत कम है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वो तमाम चीज़ें कवर की हैं। पुरानी सड़कें जो बनाई गई थी 2005 2006 में, इसमें कुछ प्लॉट्स उन सड़कों के ऊपर भी आ रहे हैं, उनके रेट्स टोटली डिफरेंट हैं। और वो दे आर वेरी सिचुएशनल, और वो ओनर्स की डिमांड और डिस्क्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, बट इट्स नॉट गोना बी लाइक 10 टाइम ज़्यादा होंगे। और उन प्लॉट्स को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास इसमें कोई ओल्ड फाइल मौजूद है और आप उसका प्लॉट नंबर पता करवाना चाहते हैं, तो हम ये सर्विस दे रहे हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल फ़ी। हम वो आपको पता करवा के बता देंगे, वेरिफिकेशन लेटर आपको उसका मिल जाएगा।
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू टाउन एक्सटेंशन, कोई आपके माइंड में क्वेश्चंस हो, यू कैन गेट इन टच विद मी। आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।